हेलो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिटी के मेन बाजार को देखते हैं, जहां हम एक आदमी को घोड़े पर तेजी के साथ जाते हुए देखते हैं जो इस सिटी का अमीर तरीन आदमी है। इसका नाम मास्टर जिन है। उसकी वाइफ आज एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तभी एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं जो एक पोस्टर की तरफ देख रहे होते हैं। असल में दोस्तों, इस पोस्टर पर लिखा होता है कि शैतान छोटे बच्चों के अंदर जाकर उनकी सोल को खा लेता है, और जब भी इस सिटी में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए यहाँ के लोग इस शैतान को मारने के लिए पहले से ही तैयारियां करते हैं। तभी अगले सीन में हम मास्टर जिन के घर को देखते हैं, जहां पे उसने पहले से ही दो लोगों को शैतान को मारने के लिए बुलाया हुआ होता है। उनमें से एक मंदिर का पुजारी होता है और एक तलवारबाज होता है, क्योंकि मास्टर जिन नहीं चाहता था कि उसके पहले बच्चे के अंदर कोई शैतान आ जाए। तभी उसने उन दोनों को यहाँ बुलाया होता है। अब काफी वक्त से पुजारी सिर्फ प्रे ही कर रहा होता है, तो उसको देखकर तलवारबाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पुजारी की छड़ी पर वार करता है और वो उसको कहता है कि तुम क्या एक मामूली सी छड़ी से शैतान का मुकाबला करोगे। जिस पर वो पुजारी कहता है कि ये कोई आम छड़ी नहीं है, इस पर सेपरेट 10 रिंग्स हैं जो किसी भी डीमन सोल को आराम से डिक्टेट कर लेती है और मुझे शैतान के बारे में पता चल जाता है। जिस पर तलवारबाज उस पुजारी पर यकीन नहीं करता और वो उस पुजारी को शैतान की ताकत के बारे में बताने लगता है, जिससे वो पुजारी काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जिन की बीवी एक बच्चे को जन्म दे देती है और उसको गोद में लेकर मास्टर जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके घर में काफी सालों बाद एक लड़के की पैदाइश हुई होती है और वो अपने बच्चे का नाम जिन पुहवान रख देता है। तभी उस पुजारी की जो छड़ी होती है वो बहुत तेज आवाज करने लगती है, जिसको देखकर पुजारी समझ जाता है कि यहाँ कोई शैतान आ गया है। तभी मास्टर जिन के कमरे का दरवाजा बहुत तेज हवा की वजह से खुल जाता है और सभी जगह पे अंधेरा कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर जिन भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो अपने बच्चे की तरफ देख रहा होता है। ये देखकर वो पुजारी और तलवारबाज भी काफी डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जिन डर के मारे अपने बच्चे को ही देख रहा होता है, जिसके अंदर एक ब्लैक डीमन सोल उसके अंदर चली जाती है। अब यहीं पे ये सीन चेंज होता है, जहां पे हम अपने मेन हीरो जियान और उसका छोटा भाई फैंग को देखते हैं। वहां जियान लोगों को एक महान कहानी सुना रहा होता है, जिसके लिए वहां सभी लोग जमा होते हैं। जियान इतनी सच्चाई से कहानी सुना रहा होता है कि सभी लोग चीर कर रहे होते हैं। तभी जियान उनको कहानी सुनाकर उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर रहा होता है और साथ ही दूसरी तरफ वो अपने छोटे भाई फैंग को उन लोगों के बीच जाकर उनकी जेब काटने के लिए भेज देता है, ताकि वो उन लोगों के पैसे चुरा सके। जब वो लोग उसकी कहानी सुन रहे होते हैं तब उनको पता भी नहीं चल रहा होता है कि कोई भी उनका जेब काट रहा है। अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा होता है कि तभी फैंग पैसे चुराते वक्त एक आदमी के साथ टकरा जाता है, पर वो आदमी फैंग को गिरने से बचा लेता है। इस आदमी का नाम यूजीन होता है। दूसरी तरफ जियान जब कहानी सुना रहा होता है कि तभी पीछे से यूजीन आवाज़ देता है। जियान जब देखता है कि उसका छोटा भाई किसी अनजान आदमी के पास खड़ा हुआ है तो वो फौरन अपनी तलवार पकड़ लेता है, क्योंकि जियान समझ जाता है कि इस आदमी ने उनकी चोरी पकड़ ली है। पर वो एटीट्यूड के साथ यूजीन के पास जाकर कहता है कि जब कोई बड़ा बोल रहा होता है तो बीच में नहीं बोलते, समझे। जिस पर यूजीन प्यार से जवाब देता है कि असल में तुम कहानी बड़ा चढ़ाकर सुना रहे हो, हम बस इस बात से परेशान हैं। अब जियान की अपनी बुराई करना नहीं पसंद, जिस पर उसको और भी गुस्सा आ जाता है और वो बिना देखे यूजीन पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। पर यूजीन बड़े आराम से उसके हर वार को डिफेंड कर रहा होता है। तभी यूजीन उसको कहता है कि जब भी कोई आदमी कहानी सुना रहा होता है तो वो बड़ा शांत होता है, पर तुम तो बिना वजह ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। और ये कहते ही वो जियान को पीछे कर देता है, जिस पर जियान कहता है मैं तुमको दिखाता हूँ कौन ज़्यादा ताकतवर है। और फिर जियान अपनी सोल आर्ट टेक्निक यूज़ करके हवा में उछलता है और फिर फ़ौरन नीचे आकर अपनी तलवार की मूवमेंट से सभी को हैरान कर देता है। तभी यूजीन अपने सेपरेट पावर से जियान की बनाई हुई लकीरों में से औरा निकालता है, जिस पर फैंग कहता है भाई वो देखो। ये देखकर जियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी यूजीन जियान को कहता है तुम बहुत ज्यादा ही अपना दिखावा करते हो। पर जियान कहता है मैं अपना दिखावा नहीं करता, मैं प्रूजो से आया हूँ, मैं अपनी ताकत और टेक्निक से किसी भी मॉन्स्टर या डीमन को मार सकता हूँ। और फिर दोबारा से वो अपनी सभी लोगों को अपनी महान बातों में लगा देता है, जिसको सुनकर सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। तभी जियान जा ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उसको रोक देता है और वो जियान को कहता है ए महान एमोर्टल, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बदले में ये इनाम ले लें। ये देखकर जियान के दिल में लालच आ जाती है और उस आदमी से पूछता है कि ठीक है और मुझे क्या करना होगा इसके लिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा मालिक मास्टर जिन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दें। ये सुनकर जियान समझ जाता है कि और उसको याद आ जाता है कि मास्टर जिन एक कंजूस आदमी है, वो बदले में किसी को कुछ भी नहीं देता है, इसलिए
ये जियान बहाना बनाकर कहता है मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, फिर कभी मैं फ्री हुआ तो मैं सोचूंगा। तभी यूजीन वहाँ आ जाता है और उस आदमी को कहता है आपकी मदद मैं कर लूँगा, मैं इसके साथ ही हूँ। जिस पर जियान उसको कहता है देख तुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब यूजीन वो पर्ची पढ़ता है तो उसको कहता है कि उस बच्चे की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी, वो मर भी जाएगा अगर हमने जल्दी नहीं किया। अब जियान वहाँ से जाने लगता है पर यूजीन उसको रोक देता है और जियान को मना लेता है। अब अगले सीन में हम मास्टर जिन के घर में देखते हैं जहां यूजीन फैंग खाना खा रहे होते हैं पर जियान कुछ भी नहीं खा रहा होता है। तभी जियान उठकर उस बच्चे की माँ को देखता है कि वो उसकी माँ अब कैसी है। अंदर उस बच्चे की माँ रो रही होती है और वो अपने नौकर को कहती है प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दे। जिस पर उसका नौकर बताता है कि इस बार मैं बहुत ही ताकतवर लोगों को लेके आया हूँ, वो ठीक कर देंगे। तभी यूजीन जियान को कहता है तुम बैठकर खाना क्यों नहीं खा लेते हो। जिस पर जियान कह देता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुझे नहीं पता ये मास्टर जिन कितना कंजूस इंसान है, ये हमको कुछ भी नहीं देने वाला, अगर तुम मर गए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा क्योंकि मुझे खुद अपना ध्यान रखना है और मेरी खुद की फैमिली है। जिस पर यूजीन फैंग से पूछता है कि क्या तुमको ये खाना पसंद है। जिस पर फैंग कहता है हाँ। जिस पर यूजीन दोबारा पूछता है कि क्या तुम ये रोज़ खाना चाहोगे। जिस पर फैंग दोबारा हाँ करता है। अब जियान को ये सुनकर यूजीन पर बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी जियान बैठकर यूजीन को कहता है तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस हूँ, मैं उसको आज़ाद कर लूँगा। तभी वहाँ मास्टर जिन वहाँ आ जाता है और वो जियान का हाथ पकड़ के रोते हुए कहता है मैं तुमको सब कुछ दूंगा, तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर दें। अब इतना सारा सोना देखकर जियान के मुंह में लालच आ जाती है और वो ना नहीं कर पाता और वो उनको कहता है तुम लोग परेशान ना हो, ये तो मैं आराम से संभाल लूंगा। तभी मास्टर जिन दरवाज़ा खोलता है तो वो देखते हैं उसका बच्चा खेल रहा है और वो उनको देखकर भयानक सा चेहरा बना लेता है, जिसको देखकर मास्टर जिन भी डर जाता है। जिस पर यूजीन उनको कहता है तुम लोग अंदर ही रहना, दरवाज़ा मत खोलना। उसके बाद वो दोनों उससे लड़ने बाहर आ जाते हैं। अब जियान बिना रोके सीधा उस बच्चे की तरफ जाता है और आगे बढ़ते हुए उस बच्चे को कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम एक बच्चे हो, मुझे डीमन से सख्त नफरत है, मैं तुमको आज नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जियान पर वो अपनी लकड़ी के घोड़े को उठाकर जियान पर मारता है पर जियान अपनी तलवार से उसको काट देता है। तभी वो बच्चा अपने मुंह से 2 ब्लैक डीमन जियान हैंड निकालता है और जियान पे अटैक करता है पर जियान उसकी अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उसको डिफेंड कर लेता है। अब जियान अपनी तलवार से उस बच्चे पर अटैक करता है पर वो बच्चा उसके हर वार से बचता रहता है। तभी यूजीन भी उस बच्चे पर बार बार अटैक करने लगता है पर उससे भी किसी भी अटैक से उस बच्चे को कुछ नहीं होता। अब यूजीन उस बच्चे की कमज़ोरी समझ जाता है और वो जियान को कहता है हमको इस डीमन के दोनों हैंड काटने होंगे पर उनके अटैक से वो बच्चा समझ जाता है। जिस पर वो अपने दोनों हैंड को वापस पी जाता है जिससे जियान उस ब्लैक डीमन हैंड पर अटैक नहीं कर पाता और वो बच्चा जियान को मुँह चिढ़ाने लगता है। जिसके बाद यूजीन को समझ आ जाती है और वो तेज़ी के साथ दीवार की तरफ भागते हुए जाता है। ये देखकर जियान को लगता है कि यूजीन डर के भागने लगा है। वो यूजीन को कहता है डरपोक कहेंगे मुझे पता था तुम कमज़ोर हो। तभी यूजीन अपने पंखों से उस बच्चे के हेड पर बार बार अटैक करता है जिससे उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से अपने डीमन सोल हैंड से उन पर अटैक करता है। यूजीन फाइट करते हुए धीरे धीरे उसको दीवार की तरफ ले जाकर तेजी के साथ अपनी स्पिरिट फैन की मदद से उसके दोनों डीमंस हैंड को दीवार से चिपका देता है पर यूजीन जैसे ही उसके हाथ जियान की तलवार के साथ काटने लगता है वो डीमन ज़्यादा ही ताकतवर होता है, वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वो उस दीवार को ही तोड़कर अपनी तरफ खींच देता है जिसकी वजह से वो जियान और बच्चा दोनों पीछे गिर जाते हैं। यूजीन को लगता है कि जियान मर गया पर वो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल देता है और उस बच्चे के मुंह से उस ब्लैक डीमन सोल को बाहर निकाल लेता है और उसको अपनी तलवार से मार देता है। अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। पूरा हो चुका था। जिस पर जियान कहता है इनाम में 80% मेरा होगा और 20% तेरा होगा। तभी वहाँ मास्टर जिन आ जाता है। जियान जट से कहता है हमारा इनाम। जिस पर मास्टर जिन कहता है हाँ हाँ मुझे याद है और वो अपने पॉकेट से बस 100 सेनेट ही दे देता है। ये देखकर जियान हैरान हो जाता है कि यार ये कितना इंसान झूठा है, इसने सोना देने का वादा किया था। जिस पर मास्टर जिन कहता है तुम लोगों ने मेरे घर का दीवार तोड़ा है, उसके पैसे कौन देगा। जिस पर यूजीन कहता है शुक्र कर यही तो मिल गए हैं वरना अब तो ये भी नहीं मिलने वाले थे। अब यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट कुछ देर में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।